नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में कक्षा अष्टमी के संस्कृत विषय में तृतीय पाठ डीजी भारतम, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डीजी भारतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, अर्थात बताया गया है, जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, बहुत पास आ गए हैं, समीप आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप, जीवन से संबंधित प्रत्येक कार्य बहुत ही सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को लेकर यह पाठ सरल संस्कृत में लिखा गया है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा हम सुनते हैं। अस्य पद्यस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद्य का कौन सा भाव हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान प्राप्त करने का या ज्ञान के आदान प्रदान का जो साधन था वो मौखिक होता था, यानी मौखिक रूप से हम ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम। ज्ञान या विद्या प्राप्त करना, इसके लिए श्रुति परंपरा अर्थात सुन करके विद्या प्राप्त करना, ऐसी परंपरा थी जिससे हम सुन करके विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। बदलते समय में कागज का और लेखनी का के आविष्कार से सब के मन में जो भाव थे, उन भावनाओं को, मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव थे, उन भावनाओं को, उन विचारों को कागजों के ऊपर, कर्गद यानी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। अर्थात समय बदलने पर कागज का और लिखने के आविष्कार से सभी के मन में जो भाव होते थे उनको
कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकण यंत्र के आविष्कार से, टाइप के आविष्कार से तो लेखन सामग्री छपनी शुरू हो गई, टंकित होना शुरू हो गई, जिससे वह छपी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित हो गई। शब्दार्थ इत्यस्य, इसकी सुरीयते सुनी जाती हैं। पदस्य शब्द का, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं। काल परिवर्तनेन समय के बदलाव से, परिवर्तते बदलती हैं। आदान प्रदान लेना देना, मौखिकम मौखिक, टंकिता सती छपी हुई, बहुकालाय बहुत समय के लिए, श्रुति परंपराया सुनने की परंपरा से, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, अनंतरम बाद में, लेखन कार्यम लिखने का काम, आरब्धम प्रारंभ हुआ, परिवर्तनी बाद में, कर्गदस्य कागज का या कागज के, लेखन्या कलम को, लेखन्या यानी कलम को, मनोगता नाम मन में स्थित, कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ, टंकण यंत्र से टाइप की मशीन, अतिष्ठत होती रहती थी। सरलाद हिंदी अनुवाद। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल से ज्ञान का लेना देना मौखिक यानी मुंह से बोलकर होता था, और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टाइप की मशीन, जिसे टाइपराइटर कहते हैं, के आविष्कार से, उसकी शुरुआत से तो लिखी हुई सामग्री अर्थात मैटर टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक प्रविधि यानी वैज्ञानिक विधि की जो गति हुई, उस गति की यात्रा पुनः आगे बढ़ी। वैज्ञानिक प्रयोगों की जो प्रगति की जो यात्रा थी वो पुनः आगे बढ़ी। परिणाम ये हुआ, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक नामक एक यंत्र से, कंप्यूटर जिसे कहते हैं, उस यंत्र से सिद्ध होने लगे हैं, हो रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। लिख्यन्ते लिखी जा रही है। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्ष के उपयोग के कारण, पेड़ों के उपयोग के कारण, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे थे। स्म यानी
जहाँ पर भी क्रिया के पीछे स्व आता है वहाँ भूतकाल अर्थ निकलता है, भूतकालिक अर्थ निकलता है। यानी कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों की कटाई होती थी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी, वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी बहुत बड़ा उपकार होगा। शब्दार्थ: वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक में प्रगति यात्रा, उन्नति की यात्रा, पुनरअपि पुनः धन अपि, फिर भी, गता गता यानी गई, साधितानि सिद्ध या सफल, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, कर्गद उद्योगे कागज के उद्योग कारोबार में, कर्तन्ते कृतन्ते यानी काटे जाते, स्म यानी थे, कर्तने कटाई में, न्यूनता कमी, दिशि दिशा में, ये शब्दार्थ थे। अब इसका हिंदी अनुवाद: वैज्ञानिक यानी विज्ञान संबंधी तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे बढ़ी, आगे गई। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं या सिद्ध होते हैं। समाचार पत्र, जिसे अखबार कहते हैं, और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से आज पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज़ के उद्योग के कारोबार में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। ऐसा हमारा विश्वास है कि कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की कटाई में कमी आएगी। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। ऐसा करने से पर्यावरण की सुरक्षा होगी, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कार्य होगा, पुण्य का कार्य होगा, परोपकार होगा, उपकार होगा, महान उपकार होगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर: एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर दीजिए। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विश्व में किसकी बात सुनने में आ रही है, किसकी चर्चा सुन रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च किम आरब्धम, बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? लेखन कार्य। तो दूसरे का उत्तर होगा लेखन कार्यम। का पुनरअपि अग्रे गता, कौन फिर से आगे गई? तो वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा। तो वैज्ञानिक प्रगति यात्रा या प्रगति यात्रा, इसका उत्तर होगा कर्गद उद्योगे के कर्तन्ते, कागज के उद्योग के लिए या कागज के उद्योग में क्या कटते हैं या क्या काटे जाते हैं? तो वृक्षा, वृक्षा यानी पेड़। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क अस्माकं विश्वासो अस्ति, हमारा विश्वास क्या है? संगणस्य अधिकाधीन प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, यह विश्वास है।
अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा सफल हो रहे हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकं नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सफल हो रहे हैं। परिवर्तिनी काले किम प्रारब्धम। परिवर्तन के काल में, बदलते समय में क्या प्रारंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तन के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी मनुष्य के मन में उत्पन्न भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण का बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र से, टाइप मशीन से के आविष्कार से क्या लंबे समय तक सुरक्षित हुआ। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण मशीन के द्वारा, टाइप मशीन के आविष्कार से तो लेखन सामग्री छपने लग गई और छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। तो ये अभ्यास प्रश्नोत्तर थे जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। सुंदर अक्षरों में आज की तारीख लगा करके लिखना है। धन्यवाद।